हेलो। चलिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल देखा था। लास्ट क्लास में फॉर्मल इनफॉर्मल देखा था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। और ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल इनफॉर्मल भी बनता है। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजिंग कैसे होती है, इस चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे है तो हमने वहाँ देखा डिवीजन के बेसिस पे भाई। फंक्शनल डिवीजन है ना। कोई के और डिवीजन स्ट्रक्चर है दो तरीके से। मतलब मारुति का एग्जांपल लिया और एक कॉलेज का एग्जांपल लिया था कि प्रोडक्ट के बेसिस पे बना दो, डिवीजन बना दो। या फिर काम के बेसिस से बना दो, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, है ना, कॉमर्स डिपार्टमेंट हो गया, हिस्ट्री का डिपार्टमेंट हो गया। कॉलेजों में डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिपार्टमेंट बनाना सीखा, इंपॉर्टेंस देखी, उसकी प्रोसेस देखी, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ठीक है। फिर इसके बाद हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग में ये भी समझा कि ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं। फॉर्मली चीज़ों को बिल्कुल फॉर्मली डिस्क्राइब किया जाता है। किसी जॉब में जब आप जाओगे, मैंने आपको बोला जॉब प्रोफाइल वगैरह आप देखोगे, बनाओगे तो पूछोगे कि भाई किस तरीके का हमारा क्या जॉब प्रोफाइल है ना, तो वो ऑर्गेनाइजिंग है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से काम तो होता है, जो इसकी प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। इस वजह से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से। ठीक है। तो जब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं तो उसके भी अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। ठीक है। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजिंग में इंपॉर्टेंस समझेंगे डेलीगेशन की। डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस समझेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल डेलीगेशन है क्या। प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग के लिए कई बार ये होता है कि बेटा काम आपको डेलीगेट करना पड़ता है। डेलीगेशन, अपना काम दूसरों को देना या दूसरों से करवाना। ठीक है, घर में नहीं आप पकड़ लेते ना छोटे भाई बहन, है ना, कि भाई काम कर दे यार, कुछ नहीं तो गिलास का पानी, गिलास पानी पिलवा दे यार, है ना। तमाम तरीके की मतलब वो है। ठीक है। अच्छा, अब आप उस एज में आ गए हो कि आपके फादर भी कभी कभार अपना काम डेलीगेट कर देते होंगे आपको। ये काम दे दिया कि अरे बेटा ये वाला काम कर लाना, ये देख लेना ये वाला काम, या फिर कोई इस प्रकार से आपको काम दे दिया। डेलीगेशन। अच्छा, यहाँ अच्छा क्या होता है, वर्कलोड ज़्यादा है, आप समझो इस बात को कि डेलीगेशन मतलब इस प्रकार की चीज़ों की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे ये कहाँ यूज़ हुआ है, जैसे कलेक्टर, एसपी, ये इतने बड़ी बड़ी मतलब पोस्ट पे हैं। अब सारा काम क्या खुद करेंगे क्या। मतलब उनका सिंपल सा सिस्टम है, सारा काम खुद कर ही नहीं सकते। वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि सारा काम तो होगा ही नहीं। तो अब सारा काम खुद नहीं कर सकते, तो जो अननेसेसरी, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उन पे तो खुद ध्यान देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो है। अच्छा, जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें एक प्रॉपर स्किल नहीं लगनी। प्रॉपर स्किल, अब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वो खुद ऑपरेट करता है, बाकी तो वो जो उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो लिए नर्सेज खड़ी रहती है, या वो मंगाता करता रहता है, हाँ भाई ये दे देना वो दे देना जो भी जैसा भी है, पर वो इंस्ट्रूमेंट तो खुद यूज़ कर रहा है ना, नहीं कर रहा। मतलब जो भी है, ऐसा थोड़ी ना कि वो किसी और से करवा लिया। इंपॉर्टेंट काम खुद करना, और बाकी अननेसेसरी इस प्रकार के तमाम काम होते हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशन में, उन काम को डेलीगेशन, डेलीगेट। अच्छा, नेसेसरी नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन ये है कि वो काम डेलीगेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो काम डेलीगेट किया जा सकता है। अच्छा, इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये है कि आप समझो कि जैसे फादर आपको काम अगर कोई डेलीगेट करते हैं, पेरेंट्स अगर आपको कोई काम डेलीगेट करते हैं, तो उनके एक दिमाग में मंशा ये भी होती है कि आप काम सीखोगे, इस तरीके से काम करोगे तो काम सीखोगे। तो वो एक लर्निंग प्रोसेस भी है बेटा, वो कुछ सिखाना भी चाहते हैं आपको, वो कुछ बताना भी चाहते हैं कि हाँ कुछ इस प्रकार से काम करोगे तो वो मतलब आप इंडिपेंडेंट या सीखना चालू करोगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्या। अच्छा, इसके कई सारे फायदे और नुकसान है बेटा। जैसे पापा ने काम डेलीगेट किया, ठीक है, तो एक भरोसा है तभी तो डेलीगेट कर दिया।
पापा ने बोला बेटा ये काम करना, ये 50,000 लेना, बैंक में जमा करा देना। ठीक है। अब भाई साहब लेके जा ही रहे थे, इतने बीच में दो चार दोस्त यार मिल गए। अरे यार पार्टी दी तूने यार, पार्टी दे दे यार। है ना। अच्छा ये तो बड़ा काम हो गया। है ना, कि मतलब वो अपने जमा नहीं हुए और वो ठीक है खर्च हो गए या वॉट एवर, जो भी जैसा भी है। अच्छा अगले बार से फिर भरोसा करेंगे क्या? अगली बार से पैसे देंगे क्या? हाँ जी। मतलब यहाँ ये है कि एक तो सबसे पहला भरोसे वाला काम है। ठीक है। भरोसे के साथ साथ बेटा आप समझो, दो वर्ड और यूज किए हैं यहाँ पे, ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी ऑथोरिटी की बात होती है तो मैं एग्जांपल आपको, ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ भी वर्ड यूज हुआ हेनरी फ्यूल में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और मैं अथॉरिटी के लिए ये बोलता हूँ कि अथॉरिटी मिलनी चाहिए काम करने, जब कोई काम कर रहा है ना, जब कोई काम कर रहा है तो अथॉरिटी होनी चाहिए, अथॉरिटी मिलनी चाहिए। मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर आप सपोज करो कि क्या बोलते हैं, आप गाड़ी, पापा ने आपको गाड़ी चलाने के लिए दी, आप फोर व्हीलर जैसे ड्राइव कर रहे हो, अभी तो नहीं करते हो गया, 18 प्लस करोगे। ठीक है। लेकिन सपोज करो कि पापा ने आपको फोर व्हीलर दिया, टू व्हीलर ही, पापा पीछे बैठे हैं, है ना, और आप गाड़ी चला रहे हो, बड़ा कठिन समय होता है वो। ठीक है। ना ज़्यादा तेज ना स्लो, कैसे मतलब जो भी जैसा भी है। अच्छा क्या होता है कि बड़ा एक पर वो बड़ा हेडेक हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि मैंने भी चलाई हैं गाड़ियाँ। ठीक है ना, पापा साइड में बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो वो एक बड़ा हेडेक वाला वो होता है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली जैसी स्पीड थोड़ी सी तेज हुई तो पापा ने टोक दिया, आराम से, ठीक है हाँ ठीक है, आराम से चल रहे हैं। तो डिसीजन अपने हाथ में नहीं है, डिसीजन अपने हाथ में नहीं है। मतलब थोड़ा जो है, जो भी जैसा भी है, तो वो बड़ा हेटिक क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि हेटिक इसलिए हो जाता है कि डिसीजन अपने हाथ में नहीं है कि कब तेज करना है कब स्लो करना है, जो भी जैसा भी कुछ भी हो तो हाल ठोक देंगे। तो वो लोड एक्चुअली माइंड लोड हो जाता है, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है, पर वो माइंड लोड बढ़ जाता है वो। ठीक है। अच्छा कहते क्या है कि जब इस प्रकार कोई भी जैसे काम जब डेलीगेट करते हैं ना, तो ऑथोरिटी, अच्छा आप बात समझना, ये तो चलो पापा है, मतलब यहाँ तो ये मान के चलो कि माननी माननी बात है। ठीक है। अब यही काम ऑफिस में अगर बात करें तो ऑफिस में सीनियर ने आपको काम डेलीगेट कर दिया, ऑफिस में सीनियर ने काम डेलीगेट कर दिया आपको, डेलीगेट मतलब आपको दे दिया काम। अब वो टोके जा रहा है बार बार, अरे ये नहीं ऐसे नहीं हो, अरे इसमें वैसा नहीं, वो नहीं है, चार पांच बार। आजकल तो खैर पेशेंस चार पांच बार का भी नहीं है। ठीक है। लेकिन चार पांच बार टोकेगा तो आप कहोगे ले तू कर ले। ठीक है। वो ज़्यादा कुछ हुआ तो हाँ ठीक है, जॉब गई कोई बात नहीं है। है ना, तू जा बाहर में और जॉब भी जा, कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा क्या है कि वो बार बार टोक रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेट भाई, आपने सौंप दिया ना काम, आप भी उसको ये बोलोगे सर एक बार करने दो, जो भी जैसा भी है पहले मुझे करने दो। ठीक है। अपना 100% एक बार मैं दूं तो सही। और आप देखना कि बड़े हायर पोस्ट पे जो होते हैं, जैसे IAS आई इस लेवल की जो मतलब पोस्ट होती हैं, अब तो नोट्स मिल गए ना वैसे, आराम से लिख लेना, बात नहीं नोट्स। हाँ। तो जैसे जो पोस्ट वगैरह होती हैं, ठीक है, उसमें क्या है होता है कि बेटा इस प्रकार से मतलब वो करते हैं। ठीक है, कि वो काम डेलीगेट कर देते हैं ना, तो वो देखना चाहते हैं कि कितना काम, कि किस किस कैपेबिलिटी पे काम कर पा रहा है ये। कई बार कोच करते हैं स्पोर्ट्स में काम वो करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं कोच, वो रहते हैं। मुझे फर्स्ट टाइम याद आ रहा है कि मतलब स्विमिंग स्विमिंग सिखाने गए थे बेटे को, और उसके कोच ने लिया, जरा सा छोटा सा था, कोच ने लिया, कोच ने लेते वाला पानी में डाल दिया। ठीक है। अच्छा क्योंकि मैं तो थोड़ा स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो इतना तो मुझे मालूम है कि क्या है, लेकिन पेरेंट्स भी थे साथ में और उसकी मम्मी भी थी, है ना, तो एकदम से दिल पकड़ी क्या हो गया ये? बच्चा क्या हो गया एकदम से? अरे मैंने कुछ नहीं, है ना, जो भी जैसा भी है, तो कोच पहले कितना निकल के आ रहा है ये तो देखे, है ना, कितना क्या कैसे क्या हो पा रहा है पहले ये तो देखें, तो वो तो रहता है, कोच करते हैं और वो करते हैं कि भाई पहले करने तो दें। अब जब कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कमी हो रही है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है ना। तो पहले तो सबसे पहले तो यही होता है कि पहले तो करो, फिर उसके बाद जो करने में जो कष्ट आ रहा है वो आ रहा है, फिर उसके बाद वहां से इम्प्रूवमेंट चालू होता है ना, कि हाँ भाई ये नहीं कर पा रहा है, अब करना चालू करते हैं, है ना।
तो क्या होता है डेलीगेशन जो है, डेलीगेशन में भी पहले उसको सौंपो तो सही, उसके हाथ में छोड़ो क्या कर रहा है पहले समझ लो। बार बार अगर आप उसको टोकोगे तो वो काम करेगा नहीं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि वो काम जिस हिसाब से करना चाहिए उस हिसाब से कर ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, जिस हिसाब से काम करना चाहिए उस हिसाब से काम कर ही नहीं पाएगा। तो ऑथोरिटी हो गई, और दूसरा हो गया बेटा रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर काम बिगड़ा तो जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। अगर काम बिगड़ा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन, इसके लिए जिम्मेदार आप। ठीक है, अगर काम बिगड़ता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। जैसे पापा ने पैसे दिए थे ना बैंक में जमा कराने के लिए, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी थी। पापा ने सपोज करो आपको गाड़ी की चाबी दे दी, बेटा ये काम निपटा लाना। तो पापा ने देखा कि आप 100 की स्पीड पे भागे चले आ रहे हो कहीं, दोस्तों को बैठा के पीछे, ठीक है, क्या बोलते हो, अच्छा फिर गाड़ी का एक्सीडेंट भी कर रहा है है ना, ठीक है। तो पापा ये बोलेंगे ना कि गाड़ी की भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी तेरी थी। अच्छा पिटाई इस बात पे लगनी है, पिटाई इस बात पे लगनी है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, तेरी थी। अब आप बोलोगे कि नहीं दोस्त ने तोड़ दी, दोस्त को दी थी गाड़ी, मैंने वो तोड़ के ले आया, फिर वो डबल मार पड़नी है, तो तूने उसको दी क्यों। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आपको आपको कोई ये चीज़ हैंड ओवर करी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी बन जाती है वो। तो उसकी टेक केयर करना, उसकी टेक केयर करना काम की जिम्मेदारी, और जो भी है ना प्रॉपर केयर करना, ये फिर आपका बनता है कि आप प्रॉपर केयर करो, है ना। तो इसलिए डेलीगेशन जो होता है, डेलीगेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जरा पढ़ के देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। ए प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग, देखो कितना बढ़िया वर्ड यूज हुआ है, क्या वर्ड यूज हुआ है, इंटरेस्टिंग, है ना, ट्रस्ट से बना। यहाँ पे ये वर्ड मतलब मैंने बोला ना भरोसा, वो किसी और को क्यों नहीं दे दिए थे गाड़ी, किसी और को क्यों नहीं दे दी, पैसे किसी और को क्यों नहीं दे दिए, भरोसा है कि हाँ ये मतलब कर लेगा काम। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी, क्या है यहाँ पे, ये प्रोसेस है किसकी, इंटरेस्टिंग ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, दो वर्ड यूज हुए हैं डेलीगेशन में, है ना, ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट्स एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी ये कि भाई जवाबदेही, अकाउंट्स, अकाउंट्स क्या कर रहे हो आप, बैलेंस शीट बना के दे रहे हो, हाँ ये है, P&L बना के दे रहे हो, ये प्रॉफिट इतना आ रहा है। ठीक है, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, है ना, अकाउंटेबिलिटी मतलब ये जवाब देना आपको है कि वो काम आपको दिया था हुआ क्या, उस काम को किस तरीके से किया, तो उसकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। हाँ जी, अकाउंटेबिलिटी टू दोज एम्प्लॉइज हु आर एंट्रस्टेड रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, जिसको जिसको अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है ट्रस्ट से, है ना, तो ये चीज देखना कि वो उसको पूरा खरा उतर पा रहा है कि नहीं उतर पा रहा। क्लियर हुआ, है ना, क्या है यहाँ पे। अच्छा, मतलब कुछ वर्ड्स कमाल के होते हैं बेटा, और मैं हमेशा ये आपको कई बार मैंने बोला है कि बेटा अ, आप लिखते हो तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान दें, और हर जगह अपन कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कुछ वर्ड्स जो है वो हाईलाइट कराता चल रहा हूँ कि बेटा ये इन वर्ड्स को हाईलाइट करो, इन वर्ड्स को लिखना है। तो अगर मैं बोलूँगा तो बेटा ये इंटरेस्टिंग वर्ड्स हो गया, मतलब क्या, ट्रस्ट करना, ठीक है, ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कोई समस्या, है ना, कि कोई काम सौंपा है। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी, कहते हैं आफ्टर क्रिएटिविटी क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब उसको बता देना कि भैया ये जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी आपकी है, और अगर काम खराब हुआ, काम खराब हुआ तो नुकसान कौन, आप उठाओगे, अकाउंटेबिलिटी, है ना, जवाबदेही, जवाब किसको देना है, जवाब बता दिया जाता है कि इनको देना है। अच्छा इसमें ऐसा नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता कि जैसे काम सौंप दिया तो अब तू जान तेरा काम जान, है ना, ये हो जाता है ना कई बार, सौंपने के बाद अब ठीक है देखा जाएगा जो भी है, ऐसा नहीं होता बेटा। अच्छा, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है,
मॉनिटरिंग करनी। अब कोच ने बेटा वो स्विमिंग पूल में फेंका तो था, मॉनिटरिंग भी तो थी, है ना। धीरे धीरे वो मॉनिटर कर रहे थे क्या स्थिति है ना, क्या कर पा रहा है क्या नहीं कर पा रहा, और जैसे ही देखा कि अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो तुरंत फिर वो कूदते, है ना। थोड़ी बहुत मॉनिटरिंग हम भी कर रहे थे, है ना। तो वो मॉनिटरिंग तो जरूरी है ना, बिना मॉनिटरिंग के तो काम खराब हो जाएगा ना। तो जब यहाँ पे जब अपन बात करते हैं तो भाई एक प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। अकाउंट मतलब जो अकाउंटेबिलिटी है ना, अकाउंटेबिलिटी कैसे आ जाएगी? अकाउंटेबिलिटी वैसी आएगी कि प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सके। अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है, बाई चांस है सबॉर्डिनेट ने तो काम बिगाड़ लिया, पापा ने आपको गाड़ी की चाबी दी और आपने हाँ ठीक है कर दिया एक्सीडेंट, लेकिन बेटा क्या बोलते हैं, जो नुकसान होगा, है ना, वो नुकसान किसका होगा? पापा। हाँ, जो नुकसान है या जो पेनल्टी है या फिर कोई दिक्कत ना हो जाए, तो उसमें तो परेशानी पापा की हो जाएगी ना। तो वो ओबियस सी बात है, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे तब जाके, पहले वो देखेंगे ना, साइकिल भी चलवाते हैं तो हाँ भाई पहले देखते हैं चला पा रहा नहीं चला पा रहा, करेंगे प्रॉपर। जब देख लिया हाँ मेक श्योर हो गए, हाँ ठीक है अब कोई बात नहीं अब कर लेगा, है ना, इतना हो गया है होशियार की कर लेगा, फिर तब जाके बेटा फिर वो ये टेस्टिंग की जाती है ना, कि गाड़ी दे दी, ये काम करवा लिया वो काम करवा लिया, है ना, सीख रहा है बढ़िया कर रहा है, तो फिर उसके लिए प्रॉपर वो किया जाता है। क्लियर हुआ? हाँ जी। आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन सबॉर्डिनेट द सुपीरियर ऑल्सो अकाउंटेबल। सबॉर्डिनेट ने अगर काम बिगाड़ा तो इसका मतलब ये नहीं है, सबॉर्डिनेट ने काम बिगाड़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि सुपीरियर बोल दे मैं क्या करूँ, सुपीरियर बोल दे मैं क्या करूँ, मैंने उसको दे दिया तो वो गलत कर रहा है मैं क्या करूँ। हाँ, गलती आपकी भी है। अरे वो भी बिहार में केस हो गए 2-3, अभी बिहार में हुआ है ना, क्राइम हुआ है, बिहार में केस हुए क्राइम हुए हैं, ठीक है। क्राइम कहाँ हो रहा है? हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? हॉस्पिटल में अभी वो घुस के वो कर दिया था ना, मतलब 3-4 अभी केस हो गए हैं। हाँ तुम लोग अनजान हो दुनिया से, कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो, ठीक है। कभी न्यूज़ व्यूज़ देखो या अखबार वखबार पढ़ो, ठीक है। ये सब तो काम ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ जी। अब जैसे कोई भी अगर काम हो जाता है, कुछ भी होता है, तो हाल मीडिया वगैरह वो जो उनके सीएम है वो नीतीश कुमार या जो भी, केवल वहाँ नहीं हर जगह, जरा सा अगर इंडिया में कुछ गड़बड़ हो जाता है, वो अभी वो हो गया था, टेररिस्ट अटैक हो गया था, मोदी जी से लोग आप पूछने लगे क्या कर रहे हो, है ना। मतलब कायदे से वहाँ के मोदी जी खड़े थे, है ना। या फिर ऐसा कुछ वो क्या था, लेकिन नहीं भाई, कहीं भी कैसे लोग आप बोल रहे हैं वहाँ सुरक्षा में चूक हुई है, ठीक है, या फिर ये सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, सेफ्टी होनी चाहिए थी, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार कौन, उसके लिए जिम्मेदार धीरे से लोग बोली देंगे मोदी जी, है ना। अब कायदे से देखा जाए तो भाई प्रैक्टिकली चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन सोचो क्या एक्टिविटी और लोग कहाँ किसको गलत ठहरा रहे हैं, ये भी है कि भाई देश की कमान तो आपको सौंपी है ना। अब देश की कमान आपको सौंपी है तो भाई कोई भी अगर घटना उटपटांग घटती है, कोई भी कैसा भी है, तो जिम्मेदार कौन, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि ऐसा नहीं है कि मोदी जी बोलते मैं क्या करूँ, ऐसा मोदी जी ने बोला क्या? ठीक है, कि मैं क्या करूँ कैसे क्या करूँ, जो भी है वो तो वहाँ थे, जो भी था पुलिस नहीं आई पहुँची, मैं क्या करता उसमें, ऐसा कोई वो नहीं है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है बेटा। कोई भी चीज़ है कैसा भी है जो भी, हाँ ठीक है भाई सब जिम्मेदारी हमारी भी है। कोशिश इस बात की जाती है कि कोई गलती या कोई चूक ना हो, हमसे भी ना हो और सबॉर्डिनेट से भी ना हो। समझ गए? हाँ जी। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला तो एक अच्छा मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, जो एम्प्लॉयर है या फिर जो मैनेजर है वो अपने मेन इंपॉर्टेंट काम पे फोकस कर लेता है, इंपॉर्टेंट काम पे फोकस कर लेता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट अच्छा हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, इससे एम्प्लॉयज का भी डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज में भी खुशी की लहर होती है भाई, एक फीलिंग आ जाती है, एक ट्रस्टेड वो आ जाती है, फीलिंग आ जाती है। आप भी अगर 3-4 घर के काम कर लो तो एक अलग, हाँ ठीक है ना, थोड़ी कॉलर ऊपर हो जाएगी, हाँ अरे ये काम करके आ रहा हूँ, मम्मी आपको क्या पता सुबह से कितने काम किए मैंने। है ना। तो एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, एक कॉन्फिडेंस, और अच्छा काम करने से फिर एक ये भी होता है ना कि हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कि हाँ ये कर लेंगे, है ना। तो एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयज़ से काम करवाएंगे तो। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के लिए मोटिवेशन, एक मोटिवेशन का है, हाँ मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, मेरे ऊपर भरोसा किया, ठीक है। कई कई प्रोजेक्ट मतलब ऐसे वो होते हैं, कई प्रोजेक्ट होते हैं या फिर कोई कई मिशन ऐसे होते हैं। अब देखा जाए तो आर्मी में इतने सारे वो थे,
इतने सारे आर्मी में ऑफिसर हैं, लेकिन कुछ सिलेक्ट होने के बाद उन्होंने वहाँ भेजे कि जो मतलब सर्जिकल स्ट्राइक करी या वो करी, है ना। तो वो भी एक बात है। तो एक एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, इतने बड़े काम के लिए मुझे चुना, है ना। एक मोटिवेशन की बात आ जाती है। फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, ऐसे कनेक्टिविटी बढ़ना चालू हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होना चालू होती है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। ठीक है। हाँ जी। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरची, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, इससे ये भी मालूम पड़ता है सबॉर्डिनेट और रिलेशनशिप कैसे हैं, क्योंकि अगर सुपीरियर सबॉर्डिनेट पर ट्रस्ट नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा, तो सबॉर्डिनेट को हमेशा खलता रहेगा, यार भरोसा नहीं करते, काम नहीं देते, या बताते नहीं है, या इस तरीके से नहीं, सब कुछ सीक्रेट रख रहे हैं, पता नहीं क्या है, कोई मामला गड़बड़ तो नहीं चल रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, बाकी सबके सामने शेयर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। हाँ जी। बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बढ़िया होता है, मेल मिलाप बढ़ते रहते हैं, बढ़िया। रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, मैनेजर का वर्कलोड कम हो जाता है। बेसिस ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, इनकी रिलेशनशिप। कोई समस्या बेटा इन पॉइंटों में, कोई दिक्कत? एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, 3 पॉइंट: रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, है ना। 3 पॉइंट: रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, मैंने वही बताया ना। डेलीगेशन में तो ये 3 चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं, डेलीगेशन में ये 3 चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी दो, ठीक है, अथॉरिटी दो, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कोई समस्या? अच्छा, अब क्या है कि बच्चों का कंफ्यूजन बढ़ जाता है। एक वर्ड डेलीगेशन है, दूसरा वर्ड डिसेंट्रलाइजेशन है ना। कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में क्या अंतर है। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, कहीं पढ़ा है क्या, प्रिंसिपल में पढ़ा है? ये याद तो आने लगा तुम लोगों को धीरे धीरे। कहाँ पढ़ा है, पहले तो मना कर देते नहीं सर, कभी नहीं पढ़ा, आज तक सुना ही नहीं। ठीक है, चलो अच्छी बात है, याद आने लगा धीरे धीरे, पढ़ाई चल रही है इसका मतलब। हाँ जी। हाँ, कहाँ प्रिंसिपल से पढ़ा डिसेंट्रलाइजेशन, क्या था वो डिसेंट्रलाइजेशन? ये तो डेलीगेशन होता है, टॉप लेवल की पावर अगर मिडिल लेवल में बांटेंगे। ये तो मेरा एग्जाम्पल कॉपी कर लिया तुमने। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की है ना। अब अ, ये एग्जांपल इसलिए देता हूँ, क्यों? बारिश कितनी है, ग्वालियर में बारिश हो रही है ना, ग्वालियर में बारिश हो रही है, और दिल्ली में इतनी बारिश हो नहीं रही। अच्छा, अगर एक ही गवर्नमेंट होती ना, अगर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होती, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, या केवल एक ही व्यक्ति होता जो पूरा देख रहा होता, पूरे इंडिया को देखता, ठीक है, तो बेटा दिल्ली में बारिश हो नहीं रही, ग्वालियर में बारिश ज़्यादा, हालत ख़राब ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो उसे तो मालूम ही नहीं पड़ता कि ग्वालियर में क्या हालत स्थिति हो रही है। क्यों? क्योंकि वो तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, इसलिए पावर यहाँ भी देनी पड़ी, यहाँ पे भी पावर देनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट, एमपी में बारिश का अलर्ट है, ठीक है, एमपी में बारिश का अलर्ट है कि भाई एमपी में मतलब बारिश के थोड़े से आसार ज़्यादा हैं, ठीक है, स्थिति खराब होने के आसार ज़्यादा हैं, ठीक है, तो एमपी में जैसे बारिश का अलर्ट है, तो ये फिर क्या है, ये एमपी गवर्नमेंट डील करेगी, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को डील करना है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट इसलिए बनाई है कि एकदम से दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ नहीं आ पाएगी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम यहाँ पे नहीं आ पाएगी। जब एमपी गवर्नमेंट से हालात नहीं संभलेंगे, तब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे आएगी। लेकिन यहाँ के जो छुटपुट छोटे मोटे काम है, वो छुटपुट छोटे मोटे काम करने के लिए क्या है, एमपी की गवर्नमेंट बना दी कि एमपी आपको संभालना है, ठीक है, एमपी आपको संभालना है, ये एमपी की गवर्नमेंट बना दी। नहीं आ रही, बड़े परेशान मत हो, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, है ना। हाँ जी, सब बाहर देखने लगे, बारिश तो नहीं आ रही, ठीक है, बारिश के मौसम में बारिश नहीं आएगी तो क्या आएगा, बारिश ही तो आएगी, इसमें कौन सी बात है ना। वो तो खैर बारिश कीचड़ भी होगा, परेशानी है गर्मी के मौसम में, हाँ गर्मी बहुत पड़ रही है, ठीक है, बारिश के मौसम में बारिश बहुत पड़ रही है, हर चीज़ से शिकायत है,
ठीक है, ठंड के मौसम में ठंड पड़ रही है, अरे तो और क्या होगा, यही तो होना है, उसमें क्या परेशानी वाली बात है, एंजॉय करो। गर्मी है तो गर्मी को एंजॉय किया था अपन लोगों ने, बारिश बारिश को बढ़िया ठंडे आएंगी, वो भी आएगा, एक हर चीज़ का वो रहता है, वो तो प्रकृति अपना काम कर रही है, अपने को अपना काम करना है। ठीक है, क्या काम है अपना, पढ़ना चलो ठीक है। हाँ जी, मुझे लगा कहोगे धीरे एंजॉय करना हाँ जी, चलिए। तो रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा बड़े लेवल पे किया जाता है बेटा। ये डेलीगेशन दो लोगों के बीच की बात है, डिसेंट्रलाइजेशन एक पूरा सिस्टम है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन एक पूरा सिस्टम है, डेलीगेशन जो है वो दो लोगों के बीच की बात है, जरा पढ़ के देखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन एक्सटेंशन है, डेलीगेशन का एक्सटेंशन है। उन्होंने बोला कि एक एम्प्लॉय को पावर देने से बात नहीं बनेगी, क्या करो, पूरा एक स्टेट को अलग से पावर दे दो, कई सारे लोगों को एक अलग से पावर दे दी। जैसे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अगर रिलायंस इंडस्ट्री है तो रिलायंस इंडस्ट्री क्या मुंबई में अलग चल रहा है, यहाँ का ग्वालियर का अलग चल रहा है, ग्वालियर के लिए अलग से मैनेजर बना दिया, ग्वालियर में जो भी समस्या है वो यहाँ के मैनेजर डील करेंगे, यहाँ के मैनेजर देखेंगे अलग से, है ना, तो ग्वालियर के लिए अलग से लेवल बना दिया। ठीक है, बाकी और देखा जाए तो अलग से बना दिया। डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन क्या, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात है, ऑर्गेनाइजेशन की बात है। ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को काम डेलीगेट कर रहा है, दैट इज डेलीगेशन, दैट इज नॉट डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इज द सिस्टम ऑफ प्रोसेस ऑफ वर्किंग, काम किस तरीके से हो रहा है ना, ऑर्गेनाइजेशन, बट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी। हाँ, डेलीगेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन डू ऑल द वर्क हिमसेल्फ ओनली। डेलीगेशन जरूरी है, क्यों, क्योंकि सभी लोग सारे काम खुद नहीं कर सकते, वो तो किसी ना किसी से करवाने पड़ेंगे। डेलीगेशन इज ए टूल टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली, काम अच्छे से हो जाए, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए डेलीगेशन है कि काम अच्छे से हो जाए। ठीक है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अच्छा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पढ़ा था क्या, कहीं पढ़ा है चैप्टर 1 में? अच्छा, कल टेस्ट है, कल टेस्ट है, वो लिस्ट आएगी, लिस्ट आएगी, वो क्या बोलते हैं, कुछ बच्चों के नाम की, जिन जिन की लिस्ट आ जाए वो टेस्ट देने आ जाए, बाकी परसों आए। ठीक है, बाकी परसों आए, उनको उनको गुडविल करानी है। ठीक है, और बाकी जो जिन का टेस्ट उनकी गुडविल हो चुकी है मेरे ख्याल से, आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ऐसा कोई मनाही थोड़ी ना रिवीजन की, रिवीजन नहीं करना, है ना, वो आके रिवीजन करें, क्या समझ तो गए होगे हाँ जी, थ्रू अदर्स वेयर डिसेंट्रलाइजेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड एक्सपेंड्स एंड ओनली टॉप लेवल कैन नॉट मैनेज इट। जहाँ पे टॉप लेवल मैनेज नहीं कर पा रहे, है ना, वहाँ पे ये काम होता है। ठीक है, कोई समस्या, कोई समस्या? इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? डेवलप इनिशिएटिव अमॉन्ग सबऑर्डिनेट, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, इनिशिएटिव अमॉन्ग सबऑर्डिनेट, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। मैनेज टैलेंट मतलब, अब जैसे एसबीआई है, एसबीआई के पहले ब्रांच का मैनेजर, ठीक है, फिर और बड़े लेवल पे जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो पहले एक कोई ब्रांच का मैनेजर बनेगा, फिर ग्वालियर सिटी का मैनेजर, फिर स्टेट में मैनेजर, ऑल इंडिया लेवल पे मैनेजर, इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है ना, इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, वैसे हर जगह होता है, मैनेजर डेवलप होते हैं। एक मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर क्यों रखा जाता है, असिस्टेंट मैनेजर रखा जाता है, जैसे देख लेते हैं ना इस बंदे में काबिलियत है या टैलेंट है, तो उसको असिस्टेंट मैनेजर बना के उसको, ठीक है, मैनेजर के नीचे सबॉर्डिनेट रख दिया जाता है। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण ही यही है कि मालूम है कि हाँ आगे चल के इसको काम संभालना है, ये संभाल लेगा काम। ठीक है, तो इस हिसाब से उसका क्या, उसको मतलब सबॉर्डिनेट बना देते हैं मैनेजर का। वो क्या, मैनेजर अपना काम दे दे के उसको दे दे के, काम करा करा के बार बार उसको दे दे के वो काम एक्सपर्ट हो जाता है।
प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, उनके नीचे वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट तो हर स्कूल में है ना। अब वो वाइस प्रिंसिपल, आपने सुना होगा कि वाइस प्रिंसिपल सर का ट्रांसफर हो गया, वो प्रमोशन हो गया कहीं प्रिंसिपल जाके, है ना, कहीं प्रिंसिपल बन गए वो, तो उनका मतलब ट्रांसफर कर दिया और उनको प्रमोट कर दिया। अब देख लिया, उनको काम आ गया पूरा, क्योंकि प्रिंसिपल प्रिंसिपल सर क्या करेंगे, ज़्यादातर साइन करने का काम करेंगे, बाकी वाइस प्रिंसिपल ही सब संभाल रहे होंगे। ठीक है, ये भी एक वो हो जाता है काम संभालने वाला और पूरा सब उसका करने का। ठीक है, फिर डिसीजन मेकिंग रिलीफ, टॉप लेवल मैनेजमेंट को आराम मिल जाता है, फैसिलिटेट्स ग्रोथ, इससे ग्रोथ आसानी से हो जाती है, फैसिलिटेट्स ग्रोथ, बेटर कंट्रोल, कंट्रोल बढ़िया रहता है, प्रमोट्स इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी को प्रमोट करते हैं, मैनेजर नए नए तरीके से काम करेगा, तो प्रमोशन या किस तरीके से प्रमोट होना है काम को, ये हो जाएगा। इम्प्रूव्ड टीम वर्क, टीम वर्क इम्प्रूव होगा। पढ़ के देखें, कोई समस्या है तो बताओ। तो हाथ में नोट्स भी है, एक बार मार लो रेडी।